हेलो एवरीवन। इकोलॉजिकल हायरार्की में अभी तक हमने स्पेसिस पढ़ लिया है, पॉपुलेशन पढ़ लिया है। अब बारी है कम्युनिटी की। कम्युनिटी बेसिकली बोलते कैसे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था मैंने कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसिस लिविंग इन अ कॉमन एरिया इज कॉल्ड एज कम्युनिटी, है ना। मतलब ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पेसिस है। पहले क्या था, एक लायन बहुत सारे लायन मिलकर लायन का पॉपुलेशन बना रहे थे, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स मिलकर ह्यूमन पॉपुलेशन बना रहे थे। अब क्या हुआ ना, एक जगह है वहां पे क्या हो रहा है, लायन भी रह रहा है, हॉर्स भी रह रहा है, टाइगर भी रह रहा है, एलिफेंट भी रह रहा है। तो सारे मिल के क्या बना है, कम्युनिटी बना है, क्योंकि डिफरेंट स्पेसीज है ना। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पूरा प्लांट, पूरा एनिमल और माइक्रोब्स मिलके ही पूरा एक कम्युनिटी बनाएगा। जी हाँ, अगर एक प्लांट है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हैं। सपोज वहीं पे साल है, टीक है, पीपल है, मैंगो है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट उन्होंने क्या बनाया, प्लांट कम्युनिटी बनाया, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे ए से। ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, बी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है। तो प्लांट के डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिस ने बनाया प्लांट स्पेसिस। वैसे ही यहाँ पे एक्स, वाई, जेड, वाई ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एनिमल स्पेसिस हैं एक कम्युनिटी के अंदर। तो एनिमल के डिफरेंट स्पेसिस एनिमल कम्युनिटी बनाएंगे। वैसे ही माइक्रोब, सपोज ये 1 2 3 ऐसे मैंने डिफरेंट माइक्रोब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 का यूज किया, ठीक है। तो माइक्रोब्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या बनाएंगे, माइक्रोबियल कम्युनिटी, है ना। तो प्लांट की डिफरेंट स्पेसिस प्लांट कम्युनिटी बनाएगी, एनिमल की डिफरेंट स्पेसिस एनिमल कम्युनिटी बनाएगी, और माइक्रोब्स की डिफरेंट स्पेसिस माइक्रोबियल कम्युनिटी बनाएगी, है ना। और ये तीनों लिविंग बींग्स है, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब। तो तीनों को मिला के बन जाएगा बायोटिक कम्युनिटी। हमने पढ़ा था बायोटिक, हमारे इकोसिस्टम का जो लिविंग पोर्शन है, जो लिविंग पार्ट है, उसको हम लोग बायोटिक बोलते हैं। तो लिविंग में या तो प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या माइक्रोब्स होगा, है ना। तो प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी सब आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पे एक कम्युनिटी प्लांट का, ये इसको भी कम्युनिटी बोलेंगे, एनिमल कम्युनिटी इसको भी कम्युनिटी बोलेंगे, माइक्रोबियल कम्युनिटी इसको भी कम्युनिटी बोलेंगे, लेकिन सबको साथ में बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। यही मैंने देखो यहाँ पे ए बी वर्ड लेटर को भी यूज कर लिया, जो कि प्लांट कम्युनिटी का है, एनिमल का XZ भी कर लिया, माइक्रोबियल कम्युनिटी का 1 2 3 भी यूज कर लिया। मतलब क्या हुआ, ये सारे इंटीग्रेट करके आपस में साथ रह के एक एरिया में रह रहे हैं और ये बायोटिक कम्युनिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो बायोटिक कम्युनिटी में जनरली 4 कैरेक्टर्स होते हैं बायोटिक कम्युनिटी के। पहला होता है स्पेसीज डाइवर्सिटी, दूसरा होता है डोमिनेंस, थर्ड होता है स्ट्रेटिफिकेशन, और फोर्थ होता है फिजिक्नोमी, ठीक है। तो बायोटिक कम्युनिटी के 4 कैरेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं एक 1 बाय 1, ठीक है। पहला वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्पेसीज डाइवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे एक बायोटिक कम्युनिटी में ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट भी रह रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल भी रह रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स भी रह रहे हैं, ठीक है। या फिर प्लांट कम्युनिटी में ही ओक का प्लांट भी रह रहा है, मैंगो ट्री भी है वहाँ पे, लीची का भी ट्री है, मतलब अलग अलग ट्री है, शीशम का भी ट्री है ना। अब ये स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे बना, क्योंकि ये डाइवर्स है, एक ही जगह पे बहुत डिफरेंट तरीके के प्लांट है, तो क्या हुआ, प्लांट की डाइवर्सिटी हो गई, है ना। हम बोलते हैं कि हमारा देश कल्चरली बहुत ही डाइवर्स है, मतलब हमारे देश में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कल्चर रह रहे हैं, इसी के लिए हमारी देश की कल्चरल डाइवर्सिटी है। वैसे ही एक प्लांट कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट रह रहे हैं, तो मतलब उस प्लांट कम्युनिटी को डाइवर्सिफाई करा, डिफरेंट स्पेसीज, है ना। यहाँ पे नंबर पे नहीं जाएंगे, अब जरूरी नहीं है कि अगर एक एरिया में सिर्फ एक टाइप का प्लांट है तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा, नहीं होगा। सपोज एक एरिया में 100 की जगह पे सिर्फ 50 ही प्लांट है, लेकिन वो 50 प्लांट 10 डिफरेंट स्पीसीज के हैं, तो वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा उसके कंपेरिजन में कि यहाँ पे एक जगह पे सिर्फ 100 प्लांट है लेकिन सिर्फ एक स्पीसीज का है, ठीक ना। तो एक एरिया के अंदर जितने ज़्यादा डिफरेंट तरीके के स्पेसीज रहेंगे, वहाँ का स्पेसीज डाइवर्सिटी उतने, है ना, रिच होगा वहाँ का, ठीक है। तो स्पेसीज डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन या स्पेसीज फाउंड इन ए कम्युनिटी, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन एक कम्युनिटी में पाए जाते हैं, वही स्पेसीज डाइवर्सिटी बनाते हैं। और ये स्पेसीज डाइवर्सिटी डिपेंड करता है टाइप ऑफ एरिया पे, क्लाइमेट पे, टाइप ऑफ सॉइल पे, साइज ऑफ एरिया पे और एल्टीट्यूड पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जनरली जिस पे ये डाइवर्सिटी रीच करता है, डिपेंड करता है। आप बताओ, आप किसी डेजर्ट में जाओगे, बहुत कम प्लांट होते हैं, बहुत कम एनिमल स्पीसीज होता है ना।
वही आप किसी जंगल में चले जाओ, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में चले जाओ, किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चले जाओ, है ना, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट वगैरह में चले जाओ, तो वहाँ देखोगे कि भाई हजारों तरीके के एनिमल हैं, हजारों तरीके के मैमल्स हैं, लाखों तरीके के मतलब ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं। और वही देखो डेजर्ट में बहुत ही कम डाइवर्सिटी है, समझ रहे हो? तो मतलब कोई ना कोई ऐसा तो फैक्टर होगा ना जो कि इस डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करे। आप दिल्ली के अंदर आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना। वही किसी और जगह पे चले जाओ, राजस्थान वगैरह कहीं इलाका में, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होगा, दिल्ली में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग ज़्यादा यहाँ पे आके करना चाहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा लोग यहाँ पे कमा पाते हैं, तो यहाँ लोग आते हैं। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है वहाँ पे लोगों की डाइवर्सिटी कम कम है ना। वैसे ही प्लांट एनिमल माइक्रोब्स का भी होता है, जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन सबसे ज़्यादा होता है, डाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं, बताते हैं कि ये सारे फैक्टर्स होंगे, यही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है। पहला फैक्टर को बारी बारी से लेंगे। पहला है टाइप ऑफ एरिया, ठीक है। टाइप ऑफ एरिया इज द फर्स्ट फैक्टर जिससे डिटरमाइन होता है कि डाइवर्सिटी कितना होगा, ठीक। टाइप ऑफ एरिया से मेरा मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ पोल, और ये है बीचों बीच इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आए वह इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आता है 90 डिग्री, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर के पास देखोगे ना कि सनलाइट बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट आ रहा है, जितना ज़्यादा सनलाइट डायरेक्ट आएगा उतना ज़्यादा गर्मी होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर के पास, है ना। इसी अर्थ को मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है, देखो यहाँ पे ये हो गया 0 डिग्री जो शो कर रहा है, ये है इक्वेटर, है ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, इक्वेटर के पास होगा। तो इक्वेटर के पास अगर 0 to 20 डिग्री जाओगे नॉर्थ में तो ट्रॉपिकल एरिया मिलेगा, है ना। फिर 20 to 40 डिग्री जाओगे सब ट्रॉपिकल एरिया मिलेगा। 40 to 60 डिग्री टेम्परेट जोन, फिर 60 डिग्री आर्कटिक जोन, है ना। 0 से ऊपर गए ट्रॉपिकल, उसके ऊपर गए सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर टेम्परेट, उसके ऊपर आर्कटिक। वैसे ही अगर हम नीचे आते हैं साउथ के साउथ में तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, लेकिन ऊपर आर्कटिक था, यहाँ पे अंटार्कटिक। याद रखो इक्वेटर से मतलब 20 डिग्री ऊपर या नीचे जाएंगे ट्रॉपिकल, और ऊपर गए यानी और नीचे गए सब ट्रॉपिकल, और ऊपर गए 20 डिग्री, और 20 डिग्री नीचे गए टेम्परेट जोन, और सबसे ऊपर अगर नॉर्थ में गए आर्कटिक, और सबसे नीचे अगर साउथ में गए तो अंटार्कटिक, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर के पास सबसे नजदीक ट्रॉपिकल जोन है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर ट्रॉपिकल जोन का होगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल में जाओगे थोड़ा सा कम होगा, टेम्परेट में जाओगे थोड़ा कम होगा, आर्कटिक में जाओगे और कम होगा। पता है तुमको पोल्स पे बहुत ज्यादा ठंड होती है ना। तो इक्वेटर से जितना डिस्टेंस बढ़ता है हमारा क्या होता है, टेम्परेचर घटते जाता है, ठीक है। अच्छा, और टाइप ऑफ एरिया मैंने पहले हमें पढ़ना था लैटिट्यूड, और ये जो हम लोग देख रहे हैं ना ये इक्वेटर जो इक्वेटर से जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। अगर इक्वेटर से हल्का दूर गए पोल के साइड में, ठीक है, तो लैटिट्यूड बढ़ता गया। इक्वेटर से जितना दूर जाओगे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, लास्ट में आपको नॉर्थ पोल या एक्सट्रीम साउथ में जाओगे तो साउथ पोल आ जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर लैटिट्यूड को बोलते हैं। यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लैटिट्यूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर क्यों कम होगा, क्योंकि लाइट कम हो रहा है ना। लैटिट्यूड बढ़ा, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ क्योंकि लाइट कम हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक। पहला टाइप ऑफ एरिया ये है। सेकेंड होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। आप बहुत सारे रेलवे स्टेशन वगैरह पे गए होंगे या फिर कोई भी मोनूमेंट वगैरह पे, तो वहाँ आप लिखे होंगे कि समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर, या फिर इतना मीटर एबव द सी लेवल, है ना। कि सी लेवल को, समुद्र का जो तल होता है ना, दुनिया के जितने भी समुद्र है ना सबका एक लेवल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कोई भी डिस्टेंस अगर अर्थ सरफेस से अगर हम मेजर करते हैं ना तो हम लोग सी लेवल को एज ए रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो समुद्र से जितने ऊपर जाओगे हाइट फ्रॉम द सी लेवल उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड,
तो ये है एल्टीट्यूड, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, मतलब समुद्र से जितना ऊपर जाओगे हाइट लेते जाओगे, ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, है ना। लेकिन लैटिट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर लैटिट्यूड, मतलब इक्वेटर से नॉर्थ पोल जा रहे हो लैटिट्यूड बढ़ रहा है, इक्वेटर से साउथ पोल जा रहे हो लैटिट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन तुम समुद्र पे थे, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, प्लेन पे आ गया, एल्टीट्यूड बढ़ा। एक बिल्डिंग पे चढ़े 10th फ्लोर पे गए, एल्टीट्यूड बढ़ गया, 20 फ्लोर्स पे गए, एल्टीट्यूड बढ़ गया, हिल्स पे गए, एल्टीट्यूड बढ़ गया, किसी माउंटेन पे चले गए, एल्टीट्यूड बढ़ गया, है ना। तो एल्टीट्यूड अर्थ के सरफेस से मेजर करते हैं, लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर मेजर करते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर इसमें भी कम होगा। तुम देख लो, कई कई हिल स्टेशन गए होगे, तो जो कोई भी जो पहाड़ होता है ना, उसके सबसे ऊपर वाले कैप पे आइस सबसे ज्यादा होता है, और नीचे आओगे स्नोफॉल और कम होगा, और कम स्नो होगा, उससे कम आओगे स्नो और कम होगा। मतलब क्या हुआ कि जितना ऊपर वाला चोटी था पहाड़ का उतना ज्यादा वहां पे ठंड था, और नीचे वाले पोर्शन में आओगे तो वहां पे तुमको स्नो मिलेगा भी नहीं, समझ रहे हो। तो मतलब जितना ज्यादा एल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि लाइट भी कम होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ एरिया दो हो गए, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड जितना ज्यादा इक्वेटर से दूर जाओगे लैटिट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, लाइट घटेगा, है ना। एल्टीट्यूड पे भी सेम है, जितना ज्यादा हाइट पे जाओगे टेम्परेचर कम होगा, लाइट कम होगा, है ना, ठीक। तो यहां पे देखो, यहां पे सबसे पास में जो होता है ना, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिकल जोन में होता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नाम सुना होगा आपने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ का है, समझ रहे हो। मतलब क्या हुआ, जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, जो इक्वेटर के सबसे पास में है, वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। अब पूछोगे सर इसका रीजन क्या है, देखो इंजाइम चैप्टर पढ़े होगे, तो इंजाइम में बताया होगा कि इंजाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है, और इंजाइम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर और पीएच, ठीक है। मतलब जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उतना अच्छा इंजाइम उस इंसान का या ऑर्गेनिज्म का एक्ट करेगा, और उतना अच्छे से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। तो ट्रॉपिकल जोन पे बहुत ही ऑप्टिमम इंजाइम टेम्परेचर मिलता है सारे प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स को। इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट स्पेसीज ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल स्पेसीज ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि इंजाइम उतना अच्छा यहाँ पे मिल रहा होता है ऑप्टिमम कंडीशन में, ठीक है। अब हम ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में गए, तो इंजाइम का ऑप्टिमल टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। तो मतलब जो कम ऑप्टिमल टेम्परेचर में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा सिर्फ वही रह पाएगा सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो डाइवर्सिटी कम हो गया। इससे और टेम्परेट रीजन में गए, टेम्परेचर और कम हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही कम टेम्परेचर में अपने इंजाइम एक्टिविटी को करा पाएंगे, वही सिर्फ रह पाएंगे। आर्कटिक में और टेम्परेचर कम है, तो मतलब और उसका नैरो हो जाएगा इंजाइम एक्टिविटी लेवल, है ना। तो सबसे कम डाइवर्सिटी आर्टिक का, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल का। क्यों, ट्रॉपिकल सबसे ज्यादा लाइट, उतने अच्छे से इंजाइम एक्ट कर पा रहा है, ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनिज्म वहां पे रह पा रहा है। तो ये रीजन होता है टाइप ऑफ एरिया में, हमने पढ़ा, ठीक है। सेकेंड जब मैंने बोला टाइप ऑफ एरिया, पहला, फिर सेकेंड था क्लाइमेट। क्लाइमेट देखेंगे तो क्लाइमेट बनाता है टेम्परेचर, रेनफॉल और लाइट। कोई भी जगह का जो क्लाइमेट होता है या तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा, है ना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, या फिर वहां का क्लाइमेट बनाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है तो घना जंगल होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन रेनफॉल बहुत कम है, डेजर्ट हो जाएगा, है ना। तो क्लाइमेट जनरली तीन चीज़ बनाता है। पहला बनाता है, अगर हम टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइवर्सिटी को मतलब डिसाइड करने के लिए, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था ट्रॉपिकल जोन में, तभी तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी था यहाँ पे। तो इसी के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर व्हाट, फॉर डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। डाइवर्सिटी तो समझ गया, जितना ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा, क्योंकि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा अच्छे से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट मैंने क्यों बोला, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ट्रॉपिकल जोन, तो ट्रॉपिकल जोन में होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला सब ट्रॉपिकल जोन, तो सब ट्रॉपिकल जोन में होता है, बताओ, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट में जाओगे यहाँ पे होता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो मतलब
टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल जोन में बताओ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो मतलब क्या हुआ, ये प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर, है कि नहीं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का नाम सुना होगे तो यहाँ पे होपिया डिप्टेरोकार्पस प्लांट होता है, ठीक है। मतलब ट्रॉपिकल जोन में मेनली होपिया डिप्टेरोकार्पस होगा, मतलब 0 डिग्री टू 20 डिग्री के बीच में होपिया डिप्टेरोकार्पस प्लांट होगा ट्रॉपिकल जोन में, ठीक। फिर 20 टू 40 डिग्री में जाओगे तो इसमें अलग तरीके का प्लांट होगा। फिर तुम टेम्परेट जोन में जाओगे, यहाँ पे ओक प्लांट होगा। तो मतलब प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर दिया ना कि ट्रॉपिकल जोन में सिर्फ होपिया डिप्टेरोकार्पस होगा, टेम्परेट जोन में क्या होगा, ओक प्लांट होगा, है ना। तो ये प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि टेम्परेट जोन में सिर्फ टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड कर रहा है। अब बोलोगे सर एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं बताया आपने। देखो जैसा प्लांट होता है उस कम्युनिटी में वैसा ही एनिमल आ जाता है, वैसा ही माइक्रोब आ जाता है, ठीक है। जैसे डेजर्ट है, बहुत ही कैक्टस प्लांट वगैरह है, बहुत ही मतलब कम वाटर लेने वाले प्लांट ऐसे हैं, तो वहाँ पे वैसा ही एनिमल आएंगे जो कि कम पानी में सर्वाइव कर पाए, ठीक है। जहाँ पे बहुत घने जंगल है तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जानवर आ जाएंगे जो कि घने जंगल में ज़्यादा अच्छे से रह पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा प्लांट होता है वैसा ही एनिमल आ जाता है और वैसा ही माइक्रोब आ जाता है। तो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इनिशिएट करता है, उसके बाद एनिमल माइक्रोब उसको फॉलो कर देते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इफेक्ट किया सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, और डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट किया क्योंकि बांट दिया कि ट्रॉपिकल जोन में सिर्फ ये फॉरेस्ट होगा और टेम्परेट में सिर्फ ये प्लांट्स होंगे, ठीक है। अगर डाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करे टेम्परेचर के बाद तो दूसरे नंबर पे आता है रेनफॉल, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब बताओ अगर हम सिर्फ बोले कि नहीं टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है, तो डेजर्ट का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है। डेजर्ट में जाओगे सहारा में, थार में, राजस्थान वगैरह में, तो आपको क्या दिखेगा, बहुत गर्मी, हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्लांट वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखे हो क्या, वहाँ पे स्पेसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखे हो क्या, क्यों नहीं देखे हो, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा है लेकिन रेनफॉल बहुत ही कम है। समझ में आया। तो इसका मतलब सिर्फ टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन नहीं है किसी भी डाइवर्सिटी को डिसाइड करने के लिए, टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी फैक्टर है। समझ रहे हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, रेनफॉल भी ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी। टेम्परेचर बहुत अच्छा है, बहुत ऑप्टिमम इंजाइम बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन रेनफॉल प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं हो पाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होने का रीजन क्या है कि टेम्परेचर भी सही है वहाँ का और रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन डेजर्ट में चले जाओ, टेम्परेचर तो बहुत सही है लेकिन रेनफॉल हो ही नहीं रहा है। तो मतलब रेनफॉल भी डिटरमाइन करता है डाइवर्सिटी को, लेकिन आफ्टर टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आएगा कि स्पेसीज रिचनेस को और डाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा फैक्टर कौन डिसाइड कर रहा है। तो पहला आंसर टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर ऑप्शन में ना हो तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रेनफॉल, ठीक है। थर्ड फैक्टर क्लाइमेट के अंदर आता है लाइट, ठीक है। लाइट ऑब्वियस सी बात है ये टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। जितना ज़्यादा लाइट पड़ेगा, जितना ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी, है ना। और जितना ज़्यादा अच्छा लाइट होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्लांट कर पाएगा और उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाएगा उस इलाके का। तो लाइट इज मेनली कंसर्न विद द फोटोसिंथेसिस, राइट। अगर आपको अगर क्वेश्चन आए कि लाइट सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है, ऑप्शन 1 बताओ स्पेसीज डाइवर्सिटी, ऑप्शन 2 प्रोडक्टिविटी, तो आप बोलोगे प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि स्पेसीज डाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर और रेनफॉल, लेकिन लाइट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, है ना। ठीक, दो फैक्टर मैंने पढ़ लिया जो कि स्पेसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन को बताता है, एक तो टाइप ऑफ एरिया, दूसरा क्लाइमेट। थर्ड है टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल हम अलग से सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लो कि कोई भी सॉइल रिलेटेड फैक्टर होता है ना उसको हम लोग एडेफिक फैक्टर बोलते हैं। एनी सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स आर कॉल्ड एज एडेफिक फैक्टर, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, कहीं पे सैंडी सॉइल है ना, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी कम होगा। कहीं पे लूमी सॉइल है वहाँ पे ज़्यादा प्लांट ग्रो कर पाएंगे। जहाँ पे रेड सॉइल है, कहीं पे सिल्ट वाला सॉइल है, तो जैसे जैसे सॉइल होंगे, जितना ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगा, जितने अच्छे क्वालिटी का सॉइल होगा, उतना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा, और जितना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा उतना ज़्यादा एनिमल आ जाएगा, उतना ज़्यादा माइक्रोब आ जाएगा। तो सॉइल भी डाइवर्सिटी को डिसाइड करता है। लास्ट फैक्टर है साइज ऑफ एरिया। ऑब्वियस सी बात है,
कम एरिया में अगर आप स्टडी करोगे स्पेसिस डाइवर्सिटी का तो कम एरिया में डाइवर्सिटी कम होगा, है ना। अगर सिर्फ मैं मध्य प्रदेश के डाइवर्सिटी का बात करूं, है ना, तो डाइवर्सिटी कम है, लेकिन एरिया और बढ़ा दूं, उसके आसपास के नेबरिंग कंट्री जैसे राजस्थान, गुजरात, यूपी सबको ले लूं, डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगा। और आगे जाऊं और ज़्यादा हो जाएगा, पूरे इंडिया को काउंट कर लूं और ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम साइज बढ़ाएंगे डाइवर्सिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन अप टू अ लिमिट। जब वो एक जंगल में गए हम लोग, पहले हमने इतने एरिया में देखा तो 5 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट मिल रहे थे। एरिया और बढ़ा दिया, 5 और ऐड हो गए, 10 हो गए टोटल। और एरिया बढ़ाया 15 हो गए, लेकिन और एरिया बढ़ाया तो फिर से 15 रह गए। मतलब क्या हुआ कि एरिया तो बढ़ाओगे तो स्पेसिस डाइवर्सिटी तो बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिट के बाद साइज बढ़ाने के बाद एरिया इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, एरिया बढ़ाओ, साइज ऑफ एरिया बढ़ाओ, डाइवर्सिटी बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ लिमिट, यही लिखा है हमने, अप टू अ लिमिट। उस लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वही स्पेसिस बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर है आफ्टर स्पेसिस डाइवर्सिटी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेंस। देखिए डोमिनेंस क्या होता है ना, कि एक प्लांट में एक कम्युनिटी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत तरीके के स्पेसीज हैं। ये ए स्पेसीज है, बी स्पेसीज है, सी स्पेसीज है, डी स्पेसीज है, फिर से, लेकिन ए देखो, ए ए ए ए, मतलब इस स्पेसीज, इसमें ज़्यादा क्या है, ए है ना, तो ज़्यादा स्पेसीज ए है। तो मतलब कोई भी कम्युनिटी में जिस स्पेसीज का नंबर सबसे ज़्यादा, वो वहाँ का डोमिनेंट है। समझ रहे हो, किसी इस्लामिक कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे इस्लाम का रूल चलता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी नंबर ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे वो डोमिनेंट है। ठीक है, किसी ऐसे कंट्री, किसी ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे सपोज बोलते हैं ना यादवों का गांव, मतलब ठाकुरों का गांव, इनका गांव, उनका गांव, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक बताते हैं ना कि मतलब ठाकुर उस गांव में ज़्यादा हैं तो ठाकुरों का गांव बोल दिया, है ना। तो वैसा ही होता है कि कोई एक कम्युनिटी में जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसका डोमिनेंस होता है, और उस कम्युनिटी को भी उसी के नाम से बुलाते हैं। समझ रहे हो, कॉमनली अगर कोई नाम रख दे तो ठीक है, लेकिन जनरली बोले होगे ना कि ठाकुरों का गांव है, मतलब क्या हुआ, ठाकुर का नंबर ज़्यादा है वहाँ पे, ठाकुरों का गांव हो गया। वैसे ही डोमिनेंस उसी को बोलते हैं। देखो, द हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन स्पेसीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। समझ रहे हो कि जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस स्पेसीज का अपने कम्युनिटी में नंबर ज़्यादा, वो वहाँ का डोमिनेंट है। ठीक है, एंड होल कम्युनिटी इज नोन बाय द नेम ऑफ द डोमिनेंट स्पेसीज, और सारे कम्युनिटी को उसी के नाम से जानोगे। जैसे ये कम्युनिटी में ए ज़्यादा था, सी डी कम था, तो इसको मैंने बोल दिया ए कम्युनिटी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल 3 लिया मैंने। पाइनस कम्युनिटी इन हिमालयाज, जब हिमालयाज में जाओगे ना तो उसको बोलेंगे, बहुत सारे एरिया पे पाइनस कम्युनिटी होता है। ठीक है, तो पाइनस, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पाइनस के ही पेड़ है हिमालयाज में, पेड़ बहुत सारे हैं, लेकिन पाइनस कम्युनिटी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पाइनस सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा पाइनस है वहाँ पे, तो पाइनस कम्युनिटी बोल दिया हिमालयाज में। वही प्रोसोपिस कम्युनिटी है अरावली में। अरावली में बहुत सारे ट्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये है तो प्रोपोसिस है, तो इसके नाम से कम्युनिटी का नाम डाल दिया। ठीक है, वैसे ही जब सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में जाओगे तो उसको हम लोग बोल देंगे मैनग्रूव कम्युनिटी। समझ रहे हो, वहाँ पे और सारे प्लांट भी हैं सुंदरबंस में, लेकिन सबसे ज़्यादा मैनग्रूव हैं, लेकिन इसी के लिए इसको मैनग्रूव बोल देते हैं। ठीक, एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आप पाइनस कम्युनिटी हिमालयाज में बोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे तो ग्रास भी है और भी छोटे छोटे हर्ब्स सब हैं, है ना। ग्रास का अगर नंबर देखा जाए तो पाइनस ट्री से ज़्यादा ही होगा ना, पाइनस ट्री बड़े बड़े से होते हैं, ग्रास तो छोटे छोटे में बहुत ज़्यादा नंबर है, नंबर वाइज तो ग्रास का ज़्यादा है, लेकिन आप बोल रहे हो पाइनस कम्युनिटी। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि एक एरिया में हमेशा ट्री टू ट्री कंपेरिजन करते हैं, ट्री टू ट्री। समझ रहे हो, वहाँ पे पाइनस है, ओक है, प्रोपोसिस, ठीक है, मैनग्रूव है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाइनस है ट्रीज में, इसी के लिए मैंने पाइनस कम्युनिटी बना। ट्री को कभी भी ग्रास से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसी के लिए ट्री के कंपेरिजन में पाइनस सबसे ज़्यादा, इसी के लिए पाइनस डोमिनेंट, और कम्युनिटी बोल दिया हमने पाइनस कम्युनिटी। ठीक,